क्या तुम इस बारे में नहीं सोचते? कुमार परिवार में किसके पास रेन फॉरेस्ट विला में रहने की ताकत नहीं है? दिल्ली शहर में कौन अब उसकी मदद करने की हिम्मत करेगा? शीतल ने कहा। क्या शीतल शिवम का पीछा करते हुए उसकी असलियत पता लगा लेगी? क्या ऋषभ ने शिवम से बदला लेने के लिए अमिताभ से हाथ मिला लिया है? अब क्या होगा शिवम का? ये कहा जा सकता है कि पूरे दिल्ली शहर में मेरे अलावा कोई भी ऋषभ से निपटने में उसकी मदद करने को तैयार नहीं होगा। और ये भी तय है कि मेरे अलावा शिवम को कोई बचा नहीं सकता। अगर उसे अभी भी ये समझ नहीं आया कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं जो उसे ऋषभ से बचा सकती हूं, और फिर भी वो दूसरों से मदद लेने की कोशिश में है, तो फिर वो अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहा है। शीतल ने ठहाका लगाते हुए कहा। उसकी आंखों में कुटिलता साफ झलक रही थी। वो मन ही मन हंस पड़ी। शिवम ने उसे कल रात कह दिया था कि कोई भी उसका दोस्त बनने के लायक नहीं है, और जब उसे घर से बाहर निकाल दिया गया तो उसे तुरंत अपने दोस्त की याद आ गई और वो मदद मांगने रेन फॉरेस्ट विला तक पहुंच गया। वो एक मूर्ख आदमी है। उसके सामने इतनी काबिल और ऊंचे ओहदे पर बैठी हुई लड़की थी, फिर भी उसे नहीं पता था कि उससे कैसे मदद मांगी जाए। शीतल मन ही मन ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो शिवम का तब तक इंतजार करेगी जब तक शिवम पूरी तरह से बेबस होकर उससे मदद मांगने ना आ जाए। इस ख्याल से ही शीतल के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वो गर्व से भर चुकी थी। ये शिवम नहीं समझता कि एहसान की कीमत क्या होती है और उनकी सराहना कैसी की जाती है। शायद उसे इतनी समझ नहीं है। हालांकि उसका ओहदा बहुत ऊंचा मालूम होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि नारंग परिवार में उसकी कोई कदर, कोई इज्जत नहीं है। वो एक कीमती मोती है जो धूल से ढका हुआ है। साहब सर ने अफसोस के साथ कहा। साहब सर मन ही मन ये सोच रहे थे कि शिवम एक बहुत ही काबिल लड़का है। जिस तरह से वो कीमती वस्तुओं को परखता है, उसकी ये कला अविश्वसनीय है। अगर वो उसके साथ खजान ग्रुप में काम करने के लिए तैयार हो जाए तो वो दोनों मिलकर अपना नाम ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। वो इसका हकदार है, शीतल ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी खुद की पत्नी और सास ससुर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, फिर भी वो बेशर्मी के साथ नारंग ग्रुप में एसोसिएट बनकर काम करता रहा। इसे बेवकूफी नहीं तो और क्या कहेंगे। वो वाकई में अजीब इंसान है। साहब सर ने हंसते हुए कहा। मिस शीतल, हालांकि शिवम में थोड़ी काबिलियत तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसे आप मुझ पर छोड़ दें। साहब सर ये जान चुके थे कि शिवम एक काबिल आदमी था, लेकिन उसकी काबिलियत उस स्तर पर भी नहीं पहुंची थी जहां इतना ध्यान दिया जाए, जैसे कि मिस शीतल कर रही थी। मिस शीतल अपना ध्यान इस बेकार फेमस शिवम पर लगा रही थी, लेकिन नंबर 6 और नंबर 7 ने हर दिन बस शिवम की जासूसी करी। फिर मिस शीतल को आकर वो बताते कि उसने क्या खाया और क्या किया। साहब सर सोच रहे थे कि मिस शीतल ने इस फ्लैट को खरीदने के लिए 60 लाख से अधिक खर्च किए हैं, और वो भी बस इसलिए कि शिवम की जासूसी आसानी से हो सके। आज की मिस शीतल के काम करने का तरीका अतीत की परिपक्व और बुद्धिमान मिस शीतल से बिल्कुल अलग था। अतीत की शीतल शांत और साहसी थी। साहब सर का दिल टूट गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिस शीतल क्या सोच रही है और क्या करना चाह रही है, लेकिन उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की। आप लोग बस इंतजार करें और शो देखें। बस देखते जाइए कि मैं उस लूजर कमीने शिवम के साथ कैसे खेलती हूं, शीतल ने गर्व से कहा। शीतल ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। वो मुसीबत में अबला नारी को बचाने का गेम खेलना चाहती थी। उसे बस इंतजार था कि कब शिवम उसके सामने बेबस होकर झुक जाए और आत्मसमर्पण कर दे। शीतल की खुशी तो इसी में थी। दूसरी ओर नारंग बिल्डिंग में शिवम मैनेजमेंट के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस के एम्प्लॉइज काफी बिजी थे। शिवम दृष्टि के ऑफिस में जाने ही वाला था कि उसे अचानक एहसास हुआ कि सीनियर मैनेजमेंट उसे गर्व से देख रहे हैं। शिवम, जरा यहां कुछ देर के लिए आओ, एक गहरी आवाज सुनाई दी। शिवम ने ऊपर देखा और पाया कि फॉर्मल सूट में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गरिमापूर्ण भाव के साथ उसे देख रहा है। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ नारंग की आवाज थी
और अजीत नारंग उनके बगल में था। शिवम ने मुंह फेर लिया। आप क्या चाहते हैं? शिवम, क्या तुम्हें किसी कायदे कानून के बारे में पता है? अमिताभ ने उसे मौके पर ही डांटा। मैं तुमसे सीनियर हूं और तुम इस तरह से बात कर रहे हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि अपनों से बड़ों को किस तरह से इज्जत दी जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।